गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैंने आज सुबह ही एक छोटी सी पोस्ट डाली है कि आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपका गोल है, उसके लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए सोच तो सभी लेते हैं। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, सोच तो सब लेते हैं, लेकिन जब तक उसको पाने के लिए आपके अंदर तड़प नहीं होगी, आप उसको कैसे अचीव करोगे? इसी को मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाती हूँ। ये एक मूर्तिकार की कहानी है जो बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। और उसकी मूर्तियाँ इतनी अच्छी, शार्प और सुंदर हुआ करती थी कि लोग उसकी बहुत तारीफ किया करते थे और काफ़ी पैसा भी मिलता था। उस मूर्तिकार की शादी हुई, उसके घर में बॉय बेबी का जन्म भी हुआ। तो जब लड़का पैदा हुआ तो वो और भी ज़्यादा खुश हुआ और उसकी मूर्तियों में और भी ज़्यादा फिनिशिंग आने लगी, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते, अपने बेबी के साथ खेलते खेलते वो बच्चे को कैसे बड़ा करना है ये भी सीख गया था। और उस बच्चे को पालते पालते वो मूर्तियाँ बना रहा था, तो बच्चे का भी इंटरेस्ट मूर्ति बनाने में शुरू से ही रहा। बच्चा भी मूर्ति बनाने के लिए लग गया, बचपन से ही लग गया। लेकिन हर बार उसकी मूर्ति में उसके पिताजी, पापा जी कुछ ना कुछ नुस्ख निकाला करते थे, ताकि वो गलती अगली मूर्ति में ना करे और अगली मूर्ति उसकी और भी ज़्यादा अच्छी बने। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और उसकी मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी बनने लगी, अपने पिताजी से भी अच्छी बनने लगी। और उसकी मूर्तियों का दाम उसके पिताजी की मूर्तियों के दाम से भी ज़्यादा उसको मिलने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक चीज़, एक घमंड आना शुरू हो गया। घमंड किस बात का था? कि क्योंकि उसकी मूर्तियों का दाम उसके पिताजी की मूर्तियों के दाम से ज़्यादा मिलने लग गया था और लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा ईगो आने लग गया। बट पिताजी हर बार उसकी मूर्ति में नुक्स निकालते और उसको बताते, ताकि वो आगे वो गलती ना करे। जब बेटे के अंदर वो ईगो आ गया तो एक दिन उसकी बर्दाश्त की हद पार हो गई और उसने अपने पिताजी को मना कर दिया कि आप मुझे मत टोकें, क्योंकि मेरी मूर्तियाँ आपसे ज़्यादा अच्छी बनती हैं और आपसे ज़्यादा प्राइस में भी बिकती हैं। तो पिताजी ने उसको टोकना बंद कर दिया। अब यहाँ पर बेटा अपने काम पे लगा रहा। पिताजी ने अब उसको कभी भी नहीं टोका। 6 महीने, साल भर हो गया। लड़के ने ये ऑब्ज़र्व किया कि अब उसकी मूर्तियों की उतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी, और ना ही उतने दाम मिलते। तब वो लड़का थोड़ा परेशान हुआ और वापस अपने पिताजी के पास गया और वहाँ पर अपनी सारी प्रॉब्लम अपने पिताजी को बताई। तो पिताजी ने कहा कि मुझे पता था कि ये सब कुछ ये आपके साथ होना है, इसलिए मैं हमेशा आपको टोकता था। तब लड़के ने कहा कि जब आपको पता था ये सब मेरे साथ होना है, तो फिर आपने मुझे उसी समय क्यों नहीं कहा? तो पिताजी ने कहा, अगर उस समय मैं आपको समझाता तो आपको समझ में नहीं आता। आपने अपने अंदर के जो कलाकृति, जो एक इंसान था जो हमेशा सीखने की ललक रखता था, उसको ख़त्म करके उसको एक परफेक्ट इंसान बनाने के लिए तैयार कर दिया कि अब मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। जब आपने सीखने की इच्छा अंदर से ख़त्म कर दी, तब आपकी मूर्तियों में वो परफेक्शन आनी बंद हो गई। तो इसलिए हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हमने अपने आप को परफेक्ट मान लिया तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे गोल में भी ठहराव आ जाएगा। तो कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता, सीखने की कभी उम्र नहीं होती और हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। चाहे हमें अपने बच्चों से सीखना हो, चाहे हमें अपने बड़ों से सीखना हो, चाहे गुरु से सीखना हो, चाहे अपने सहकर्मी से सीखना हो, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी सीख सीख के अपने अंदर सुधार कर सकते हो, अपनी गलतियों को सुधार के अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कर सकते हो। तो आज मैंने जो आपको समझाया है, जो मैंने एक लगाया था डीपी की, भाई तड़प होनी चाहिए किसी भी मंजिल को पाने के लिए, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो उसका सीधा सीधा यही एग्जांपल है। होप आप सबको समझ में आया होगा, और जिनको ये अच्छा लगा तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं दूसरी और अच्छी सी कहानी आपको बताऊं। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम करती हूँ, जिससे मुझे लोगों को समझाने में, बात करने में भी मज़ा आता है। तो जो मुझसे इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में या मैसेंजर के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।